हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शुभ ज्ञान क्लासेस। तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 13 है बच्चों एनसीईआरटी का। आइए हम लोग देखते हैं इसको। द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं इसको। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कोई भी अगर टू डिजिट नंबर बनाते हो, कोई भी टू डिजिट अगर नंबर बनाते हो बच्चों, तो आप क्या लिखते हो इसको। सपोज करो मैंने टू डिजिट नंबर लिख दिया 24, है ना। ये जो 4 है बच्चों, ये जो 4 है यहाँ पे, ये कौन से प्लेस पे आ रहा है बच्चों, 1 प्लेस पे आ रहा है। और ये जो 2 है बच्चों, ये कौन से प्लेस पे आ रहा है, 10 प्लेस पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो 1 प्लेस पे आता है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, है ना। तो मैं 4 में 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्लस। और ये जो 2 है बच्चों, वो कौन से प्लेस पे आ रहा है, 10 प्लेस पे आ रहा है। तो 2 मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 10 जा 20 और 4 1 जा 4। इसको मैं मल्टीप्लाई करके 20 + 4 बच्चों देखो कितना आ गया, 24 ही आ गया। कोई भी बच्चों, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 62 ले लेते हैं हम लोग। ये जो 2 है बच्चों, ये आपका 1 प्लेस पे आ रहा है। और ये जो 6 है बच्चों, ये आपका 10 प्लेस पे आ रहा है। फिर से आप देखो 6 आपका 10 प्लेस पे आ रहा है, तो 6 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 आपका 1 प्लेस पे आ रहा है, तो 2 में आप किससे करोगे, 1 से करोगे। कितना हो जाएगा, 60 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 62। यानी कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि कोई भी अगर 2 डिजिट का अगर नंबर होता है बच्चों, तो वहाँ पे 1 प्लेस भी होगा और 10 प्लेस भी होगा। जो 1 प्लेस होगा उसको हम लोग हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो 10 प्लेस होगा उसको हम लोग हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। बोला था सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर। क्या मुझे यहाँ पे 2 डिजिट नंबर पता है, मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे नंबर को मानना पड़ेगा। और कोई भी आप अगर नंबर मानते हो बच्चों, तो आप एक्स और वाई के ही फॉर्म में मानते हो, है ना। तो यहाँ पे आप लोग भी बुक निकाल लो एक बार अच्छे से। और देखो यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे मैं लेट द नंबर इज ऑफ द फॉर्म, लेट द नंबर इज ऑफ द फॉर्म एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को मैंने बच्चों मान लिया। यहाँ पे एक्स को मैं मान लेता हूं यहाँ पे 10 प्लेस, और वाई को बच्चों में मान लेता हूं यूनिट प्लेस। कह लो आप या कह लो 1 प्लेस। 1 प्लेस को ही बच्चों हम लोग यूनिट प्लेस भी कहते हैं, याद रखना आप। तो लेट द नंबर इज ऑफ द फॉर्म एक्स एंड वाई। एक्स आपका 10 प्लेस पे, वाई है बच्चों आपका 1 प्लेस पे। तो आपका नंबर बच्चों क्या बनेगा, हेंस द नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल टू। तो देखो मैंने क्या कर रहा था, जो 10 प्लेस पे नंबर था बच्चों, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा था, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा था। तो 10 प्लेस पे बच्चों यहाँ पे नंबर है कौन, एक्स है। तो मैं एक्स में कर दूंगा 10 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन दूंगा क्योंकि यहाँ पे सम का बात किया क्वेश्चन में। प्लस वाई बच्चों कौन से प्लेस पे, आपका 1 प्लेस पे। तो मैं वाई में किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 में एक्स का बच्चों हो जाएगा 10x, और वाई में 1 का हो जाएगा y। यानी कि पहला आपका मिल गया 10x + y। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो बच्चों नंबर को मुझे क्या करना है, जो भी मैंने माना है वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे x आपका 10 है ना, तो अब x आपका 1 प्लेस पे हो जाएगा, y आपका 1 है तो ये 10 प्लेस पे चला जाएगा। तो रिवर्सिंग आफ्टर रिवर्सिंग कॉमा द नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल टू। तो बच्चों रिवर्स करने के बाद मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये जो y आपका 1, ये जो y था आपका 1 प्लेस पे था, तो ये आ जाएगा 10 प्लेस पे। x था बच्चों आपका 10 प्लेस पे, तो आ जाएगा ये 1 प्लेस पे। तो मैं y में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से, और x में किससे कर दूंगा, 1 से कर दूंगा, है कि नहीं। तो 10 में y का बच्चों कितना हो जाएगा, 10y, और x में 1 का हो जाएगा x। तो ये आपका पहला कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया। तो बच्चों इतना ध्यान रखना आपको कि अगर कोई नंबर है, कोई भी अगर नंबर है बच्चों आपका, तो x और y के फॉर्म में आप लोग मान लेना। y आपका पहला जो होगा 1 प्लेस, और अगला वाला होगा 10 प्लेस। जो नंबर आपका बन रहा है बच्चों, यही मेन नंबर है बच्चों, ध्यान रखना। ये तो रिवर्स करने के बाद बनना ना, एग्जैक्टली नंबर मेरा यही बन रहा है। x जो था आपका 10 प्लेस पे था, तो मैंने x में किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से किया। y आपका 1 प्लेस पे था, तो y में मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 में x का 10x, और y में 1 का y। फिर आप रिवर्स करने के बाद ये जो x था आपका 10 से किस पे चला गया, 1 प्लेस पे चला गया, मैं 1 से कर दे रहा मल्टीप्लाई। और जो y जो 1 था वो किस पे आ गया बच्चों, 10 पे आ गया। तो बच्चों इतना करने के बाद यहाँ पे मैं 2 कंडीशन बनाने जा रहा हूँ। अब देखना बच्चों ध्यान से, आप देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला क्या था, द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो आपका 2 डिजिट का बच्चों नंबर आपका है क्या, जो सम है यहाँ पे 10x + y है, और रिवर्स करने के बाद आपका क्या है बच्चों, 10y + x है। तो केस 1 मैं यहाँ पे बनाता हूँ। केस 1 आप लोग बुक निकाल के बैठ जाइए और अच्छे से देखिए इसको, आराम से साथ में वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए अगर आपको आता भी है तो। देखिए केस 1 में मैं आता हूं। सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर बच्चों क्या था, 10x + y था, और रिवर्स करने के बाद बच्चों क्या था, ये 10y +
x था। इन दोनों का जो सम है बच्चों कितना दे रखा है 66। 10x और x मिलके बच्चों कितना हो जाएगा 11x, y और 10y मिलके हो जाएगा बच्चों 11y इज इक्वल टू 66। 11 में यहाँ से कॉमन कर सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। 11 मल्टीप्लाई में बच्चों उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 66 अपॉन में 11, 11 6 66, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 6। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ केस 1 से। अब बच्चों जरा क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, यहां तक तो हो गया बच्चों। बोला इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब जरा समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। केस 2 पे आ रहा हूं बच्चों में। बोला कि जो डिजिट है ना वो डिफर कर रहा है 2 यूनिट से। अब देखो आपके पास 2 था, x था और y था। आपको अभी पता ही नहीं है कि x बड़ा है कि y बड़ा है। अगर x बड़ा होगा तो आप x माइनस वाई इक्वल टू 2 करो, क्योंकि डिफर बोला डिफरेंस बोला, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 करोगे। अगर x बड़ा होगा तो, अगर x बड़ा हो गया तो आप x माइनस वाई इक्वल टू क्या कर दोगे 2 कर दोगे। अगर ऐसे ही अगर y बड़ा हो गया x से, तो यहां पे क्या करोगे बच्चों, क्योंकि बड़े में से ही छोटे को घटाते हैं हम लोग, तो इसका जो डिफरेंस होगा y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप यहाँ पे, 2 डिजिट आपने यही माना था x और y। अब यहाँ पे केस 2 में भी पहला कंडीशन ले लो आप, ये हो गया और ये b हो गया। यहाँ पे बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। जो बच्चों जो मैंने 2 डिजिट माना है, बोला उनका जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट का है, तो मुझे कैसे पता कि x बड़ा है कि y बड़ा है ना। अगर x बड़ा हो गया, क्योंकि नंबर तो मुझे पता नहीं है, मैं x और y के ही मान के फॉर्म में कर रहा हूं, यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि 2 नंबर यहाँ पे क्या x और y है। अगर x बच्चों बड़ा हो गया तो बड़े में से ही तो छोटे को घटाते हैं, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2। अगला कंडीशन क्या हो जाएगा, अगर y बड़ा हो गया तो y माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2। ये इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेता हूं। तो काफी आसान हो गया बच्चों हमारे लिए सवाल। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूंगा, एक बार इक्वेशन 1 और थर्ड को सॉल्व करूंगा। तो मैं लिखने जा रहा हूं, देख लेता हूं पहले यहाँ पे। हाँ, इक्वेशन 1 में आप देखो बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। यहाँ y प्लस में, यहाँ y माइनस में है, तो मैं लिख देता हूँ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो हम लोग जोड़ने पे क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2। जोड़ लेते हैं, ये तो y से y कैंसिल आउट, x मिलके बच्चों 2x, 6 प्लस 2 8, x की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8। पहला ये हो गया। अब ये जो x की वैल्यू आई है बच्चों, यहाँ से y भी निकालनी पड़ेगी, तो लिख लेता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास बच्चों, x प्लस वाई बराबर 6, x की वैल्यू आई है 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा यहाँ से 2। यहाँ से बच्चों इक्वेशन 1 और सेकंड को सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ रही थी 4 और y की वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों 2 आ रही थी हमारे पास। अब मैं सॉल्व करूंगा इक्वेशन 1 और थर्ड को, तो इसको मैं यहां से बताता हूं। तो आइए, कोई भी अगर डाउट होता है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इससे मुझे पता चलेगा कितने लोग को आ रहा है कितने लोग को नहीं आ रहा है। तो देखिए अब मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। तो बच्चों पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई बराबर क्या था 6 था, और तीसरा इक्वेशन था y माइनस एक्स था बच्चों। तो माइनस एक्स है तो मैं यहाँ माइनस एक्स कर दे रहा हूँ, y के आगे बच्चों देख लो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन y माइनस एक्स है, तो y के आगे कुछ नहीं तो प्लस ही है ना, तो यहाँ पे देख लो मैं यहाँ रख भी रहा हूँ, y के आगे कुछ नहीं तो यहाँ पे प्लस ही रख रहा हूँ, और x के आगे माइनस था तो माइनस एक्स इज इक्वल टू था बच्चों 2। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, y प्लस वाई 2y, 6 प्लस 2 8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4। मैं दोबारा यहाँ रख देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आप पहले में भी रख सकते हो, तीसरे में भी रख सकते हो। पहला था हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई की वैल्यू है 4 इक्वल टू 6, x की वैल्यू बच्चों प्लस 6 प्लस 4 उधर जाके कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये कि जो नंबर हमने माना था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था फाइंड द नंबर, तो नंबर तो मैंने यहाँ पे x की भी 2 वैल्यू आ रही है, y की भी 2 वैल्यू आ रही है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो आइए हम लोग यहाँ पे नंबर निकालते हैं, हेंस द नंबर्स आर। तो बच्चों देखो सबसे पहला आपने नंबर माना क्या था, अब देखो आप यहाँ पे x और y माना था, स्टार्टिंग में मैं यही समझा रहा था। आपने माना क्या था, x और y माना था, x आपका 10th प्लेस पे था, y आपका 1st प्लेस पे था, तो नंबर आपका क्या था 10x प्लस y, यही नंबर था आपका 10x प्लस y, यहीं पे मुझे रखना है। सबसे पहला कंडीशन क्या था बच्चों, मैं जब इक्वेशन 1 और थर्ड को मैं इक्वेशन 1 और सेकंड को जब मैं सॉल्व कर रहा था, x की वैल्यू बच्चों आई थी 4 और y की वैल्यू आई थी 2, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ x की वैल्यू 4
और y की वैल्यू 2। 10 4 जा 40, 40 प्लस 2 कितना आ जाएगा बच्चों 42 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन पे आ जाता हूं बच्चों, जो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को मैंने सॉल्व करके निकाला है, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके निकाला, यहीं पे मैं निकाला हूं। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो 10 इंटू में 2 प्लस y की वैल्यू है बच्चों 4, 10 2 जा 20, 20 प्लस 4 आ गया 24, दो नंबर निकल रहे, एक 42 और एक 24 निकल रहा है बच्चों। बस यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो तो केस 1 में यहाँ पे आप लिख देना कि x की वैल्यू आप यहाँ पे कितनी रख रहे हो 4 और y की वैल्यू 2 रख रहे हो, और यहाँ पे लिख देना कि x की वैल्यू आप कितनी रख रहे हो 2 रख रहे हो और y की वैल्यू कितनी रख रहे हो 4 रख रहे हो। बच्चों आपको अगर किसी भी स्टेप में अगर कोई भी अगर डाउट आ रहा है बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अदरवाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। टिल देन गुड लक, आप अच्छे से पढ़ाई करो।